हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टेज। तो इससे पिछली वीडियो में हमने क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 1.2 से जो क्वेश्चन थे उसमें 7 क्वेश्चन थे। तो उसमें हमने 5 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आपको समझाया था। 2 क्वेश्चन बच गए थे, 6 नंबर का क्वेश्चन और 7 नंबर का क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में हम 6 नंबर क्वेश्चन और 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे समझने वाले हैं। हमारा जो है 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्याख्या कीजिए कि ये जो नंबर्स दिए गए हैं और ये दूसरा नंबर दिया गया है भाज्य संख्या क्यों है। मतलब ये जो नंबर दिए गए हमें प्रूफ करना है, व्याख्या करना है कि आखिरकार ये भाज्य संख्या क्यों है। तो इसको सॉल्व करने से पहले यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है भाज्य संख्या, इसको समझेंगे कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैंने पहले से लिख रखा है भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जो एक अथवा स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से विभाज्य हो। कहने का मतलब क्या है, मतलब वैसी संख्या होना चाहिए जो एक से भी विभाज्य हो, मतलब एक से भी पूरा पूरा कटे, और यहाँ पे खुद से भी मतलब स्वयं से भी पूरा पूरा कटे, और किसी दूसरे संख्या से भी पूरा पूरा कट जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, तो भाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे कि क्या होगा, एग्जाम्पल में यहाँ पे देखिए, जैसे कि 4 क्या है, ये 4 से भी कटेगा, ये 2 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। मतलब ये 2 से ज्यादा संख्या से कट रहा है, तो 4 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हमारा यहाँ पे भाज्य संख्या हो जाएगा। 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, 7 नहीं होगा तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा तो 9 भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, और ये हमारा 1 से भी कटेगा। यहाँ पे 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस प्रकार ये संख्या हो जाएंगी। वैसी संख्या जो एक अथवा स्वयं के अलावा कोई तीसरी संख्या से भी विभाज्य हो, पूरा पूरा कटे, उसे हम क्या बोलेंगे, तो भाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक, जब भाज्य संख्या यहाँ पे हम समझ गए तो अभाज्य संख्या को भी देख लेते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो एक अथवा स्वयं यानी एक अथवा अपने खुद से अलावा किसी दूसरे संख्या से विभाज्य नहीं हो। मतलब वो खुद से हो और एक से विभाज्य होगा, वैसी संख्या को हम क्या बोलेंगे, तो अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे ले लीजिए, देखिए 3 यहाँ पे एक से ही होगा और खुद से ही होगा, ये दूसरी संख्या से विभाज्य नहीं होगा। 5 हमारा हो जाएगा, 7 हमारा हो जाएगा, ये हमारा 7 से विभाज्य होगा और 1 से विभाज्य होगा। ठीक, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये 11 हो जाएगा, उसके बाद हमारा 13 हो जाएगा। ऐसी संख्या को हम क्या बोलेंगे, तो अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो ये भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होता है, ये समझ में आपको आ गया होगा। तो चलिए हम उस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा बोला जा रहा है कि ये मतलब व्याख्या करना है, प्रूफ करना है कि भाज्य संख्या क्यों है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा पहले लिखते हैं क्या है। ये पहला क्वेश्चन क्या है, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 है। तो इसको पहले सॉल्व कैसे करेंगे, इसको देखिए यहाँ पे जो कॉमन होने वाला होगा ना इस नंबर में, उसको हम बाहर निकालेंगे। तो 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, यानी 2 13 ये उभयनिष्ठ है। तो क्या करेंगे, हम इस 13 को बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जब हम 13 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 7 गुने 11 गुने, ये तो 13 यहाँ पे बाहर निकल चुका है, तो 1 प्लस यहाँ पे क्या होगा, 1 हो जाएगा। चलिए इसको आप सॉल्व कीजिए, फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे। 13 गुने 11 में 7 से करेंगे तो 11 7 77, और 1 में करेंगे तो 77 ही होगा, और प्लस हमारा 1 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 13 गुने 77 और 1 78। 78 में जब 13 से गुना करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1014। अब आप इस 1014 को इस 13 से भी भाग करके देखिए कट रहा है कि नहीं, और इस 78 से भी भाग करके देखिए कट रहा है कि नहीं। अगर ये दोनों से कट रहा है तो ये संख्या हमारा भाज्य संख्या हो जाएगा, और 1 से तो कटेगा ही कटेगा, यानी ये 2 से ज्यादा नंबर से कट रहा है, इसलिए ये संख्या हमारा क्या होगा, तो भाज्य संख्या होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए 1014 13 और 78 से विभाज्य है, अतः ये भाज्य संख्या है। तो हमारा ये भाज्य संख्या होगा। आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा कि कैसे हम भाज्य संख्या पता करेंगे और कैसे अभाज्य संख्या पता करेंगे। चलिए दूसरा यहाँ पे हम लोग देखते हैं। दूसरा यहाँ पे आपके सामने क्या है, 7 गुने 6। दूसरा नंबर क्या है, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 प्लस 1 और गुने 5। यहाँ पे इस नंबर में आपको कोई नंबर कॉमन होने वाला दिख रहा है, मतलब ऐसी कोई 2 नंबर है जिसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको 5 दिख रहा है और यहाँ पे आपको 5 दिख रहा है, 2 है। तो क्या करेंगे, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो बाहर 5 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 7 गुने 6 गुने, और यहाँ पे 5 बाहर निकाल लिए हैं तो 1 गुने 4 गुने 3
गुने 2 प्लस 1 और यहाँ पे गुने 1। चलिए इसको फिर आप सॉल्व करेंगे। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो हमारा कितना निकल के आएगा 1008 और फिर यहाँ पे प्लस में 1 है तो प्लस 1 हो जाएगा। इसको पूरा को सॉल्व करेंगे तो 1008 होगा और यहाँ पे प्लस 1 हमारा दिया गया है तो ये प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, फिर इसको 5 से 1008 और प्लस 1 हो जाएगा हमारा 1009। 1009 में 5 से गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा ये 5045। अब यहाँ पे देखिए इस 5045 जो है ये हमारा क्या हो जाएगा तो मतलब 5 से भी विभाज्य हो जाएगा। देखिए 5 से विभाज्य करेंगे तो हमारा ये 5 से विभाज्य हो जाएगा और 1009 से भी विभाज्य हो जाएगा। करके देखिएगा तो दोनों से विभाज्य हो रहा है और 1 से भी विभाज्य हो रहा है, यानी 2 से अधिक संख्या से विभाज्य हो रहा है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा। अतः ये संख्याएं दोनों संख्या से विभाज्य है, दोनों संख्या से विभाज्य है। अतः हमारा जो है ये वाला संख्या भी क्या होगा तो भाज्य संख्या होगा। इस प्रकार जो है इस नंबर का मैंने व्याख्या किया है, प्रूफ किया है कि कैसे ये भाज्य संख्या है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में यहाँ पे आया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या बोल रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज 1.2 का। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। ठीक, कोई यहाँ पे गोलाकार मैदान है। ठीक, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ से एक ही दिशा पे वो भी चल रहा है तो उसको 12 मिनट लग रहा है। किसको तो सोनिया को यहाँ पे 18 मिनट लग रहा है यहाँ से पूरा करने में इसको, और जबकि मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लग रहा है। मतलब सोनिया को 18 मिनट पूरा चक्कर लगाने में और रवि को 12 मिनट लग रहा है। ठीक, अलग अलग लग रहा है। अगर मान लेते हैं कि एक ही स्थान से दोनों जो है चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं तो पुनः हम पूछा जा रहा है कि पुनः एक स्थान पे मिलने में उसको कितना समय लगेगा। ठीक, पुनः कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम निकालेंगे तो आप सोचेंगे कि एलसीएम ही क्यों निकाला जा रहा है, एचसीएफ क्यों नहीं निकाला जा रहा है। तो एलसीएम हम यहाँ पे इसलिए निकालेंगे क्योंकि एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो मतलब जो नंबर्स दिया गया है उससे पूरा विभाज्य हो जाए। ठीक, तो यहाँ पे हमें इस नंबर का एलसीएम निकालना होगा कि पूरा विभाज्य ये दोनों नंबर वो उस नंबर को कर सकती है। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इस नंबर का एलसीएम निकालेंगे। तो सोनिया द्वारा लिया गया समय, यहाँ पे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लिखेंगे सोनिया द्वारा लिया गया समय। सोनिया कितना समय ले रही है, सोनिया जो है 18 मिनट ले रही है। ठीक, 18 मिनट ले रही है। और यहाँ पे रवि द्वारा कितना लिया जा रहा है तो रवि द्वारा लिया गया समय कितना रवि ले रहा है तो 12 मिनट यहाँ पे रवि ले रहा है। रवि जो है 12 मिनट समय ले रहा है। चलिए अलग अलग पहले इसका हम एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पे निकाल लेते हैं पहले 18 का, वो गुणनखंड विधि से 2 से लगाएंगे 9, फिर 3 से लगेगा यहाँ पे 3, फिर 3 से लगेगा 1, फिर क्या है हमारा 12 का यहाँ पे निकालते हैं, फिर 2 से लगाएंगे 6, फिर 2 से लगाएंगे 3, फिर यहाँ पे 3 से लगेगा 1। चलिए 18 का निकल के हमारा कितना आया तो 18 का हमारा निकल के आ गया 2 गुने 3 और यहाँ पे 12 का क्या निकल के आया है तो 2 गुने 3। और एलसीएम हम दोनों में से कैसे कॉमन करेंगे, एलसीएम कैसे पता करेंगे तो एलसीएम क्या होता है हमारा हाईएस्ट मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। मतलब जिस नंबर का सबसे ज्यादा घात होगा उसको हम एलसीएम यहाँ पे लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है 2 गुने 3 का पावर 2 है और इसमें क्या है 2 का पावर 2 और गुने 3 है। तो एलसीएम वाले में हम जिसका पावर ज्यादा होता है उसको लेते हैं और एचसीएफ वाले में जिसका पावर कम होता है उसको लेते हैं। तो यहाँ पे 3 का पावर ज्यादा है तो यहाँ पे हम 3 को ले रहे हैं, इसमें जो है 2 का पावर ज्यादा है तो यहाँ पे 2 को ले रहे हैं। 2 का स्क्वायर यहाँ पे 3 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 9, इसको करेंगे तो 2 दूना 4 यानी 9 चौका 36 हमारा जो निकल के आया है इस दोनों नंबर से पूरा विभाज्य है। यानी हमारा जो है कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे तो यहाँ पे 36 मिनट
बाद जो है वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। तो इस प्रकार हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमने जो लास्ट क्वेश्चन बचे थे उसको सॉल्व कर लिया। अब हम अगले एक्सरसाइज में चलेंगे, एक्सरसाइज 1.3, तो उसको अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप वीडियो को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा और समझ में आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।